कि एह युद्ध में जो ये 2 गो उपचुनाव बा एकरा में या बिहार के राजनीति में ना तो कांग्रेस के कोनो स्थान बा और ना ही स्थान चिराग पासवान के यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के कोनो स्थान बा। रुआ सुनील सिंह के बात अगर सुन ले कब कई चैनल के साथ बातचीत करते हुए वो इतना ज़्यादा सेखी भगाता रहे कि साफ कहता रहे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ना हुई तो कांग्रेस के अस्तित्व ही समाप्त हुआ बिहार में। बैसाखी पर चले वाला कांग्रेस आखिर दावा काहे कर रहा बा। जो समाज बा ओमे अल्पसंख्यक समाज भी अब नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता। कई गो अल्पसंख्यक समाज के नेता सामने खड़ा होकर कहले है कि जौन हमनी के साथे लालू प्रसाद के समय में व्यवहार और विचार और हमनी के आदर सम्मान रहा वो अब तेजस्वी यादव के समय में नहीं के रह गए। तारापुर की अगर बात करी तो तारापुर में तेजस्वी यादव को नया जो गेम खेलने वाले वैसे कैंडिडेट उतार करके वो बहुत बड़ा एगो निर्णायक मोड़ पर आके खड़ा हो गई बा। और एकरा में अगर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट ना मिली तो नीतीश कुमार खातिर मुश्किल रास्ता बा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बात के तरफ मजबूती के साथ नहीं के खड़ा हो कि वो नीतीश कुमार के जो दोनों कैंडिडेट वाले एनडीए के उनका के जितावे में अपन दमखम लगा रहा बा। सुनील सिंह के बयान रुआ सुन ले हो। सुनील सिंह साफ तौर पे कांग्रेस के जीरो कर दिले वाले। उनका कहना बा कि कांग्रेस बा कहाँ रहल है कहाँ कांग्रेस तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के कृपा पर बिहार में टिकल रहा, बाकी कांग्रेस समाप्त बा। लेकिन जौना तरीका से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द परिक्रमा करे वाला लोग बिहार के राजनीति में ओछा बात कर रहा बाड़े, वो से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जौन कद बा वो कमजोर पड़ रहा बा। अब तो उनकर खुद के भाई यह बात पर इशारा बार बार कर रहा बाड़े कि कुछ लोग बा जौन तेजस्वी यादव के चारों तरफ से घेर करके और उनका के मुख्यमंत्री के कुर्सी से दूर रखे में योजनाबद्ध तरीका से काम कर रहा बा। कितना सच्चा ही सियासत जाने ना देवेले, कितना सच्चा ही सियासत जाने ना देवेले। सामने आईना होखे तब वो चेहरा पहचाने ना देवेले, सामने आईना होखे तब वो चेहरा पहचाने ना देवेले। कभी मसला कभी मजबूरी के हवाला दे देले, कभी मसला कभी मजबूरी के हवाला दे देले। हर बार आँख के ख्वाब के निवाला दे देवेले। गोड़ातनी हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक लगातार पिछला लगभग 1 महीना से रुआ के सामने आ रहा बा। जब विश्वकर्मा पूजा के दिन यही साल 1 महीना पहले चैनल हैक हो गई रहे तो ओकरा बाद से खूटा ठोक अलग से चैनल शुरू कैले रही कि रुआ लोग से सीधा संवाद होके और ये 1 महीना में रुआ लोग के जौन प्यार और दुलार मिलर ओकरा खातिर रुआ लोग के बहुत बहुत आभारी बानी। हियरा से अभिनंदन रुआ लोग के करतानी। आज हम एक बार फिर से एगो विषय लेकर रुआ लोग के सामने हाजिर भइल बानी, जौन विषय बिहार के राजनीति में बड़ी चर्चा के छेड़ दिले बा। और ये चर्चा छेड़ दिले बा तब जबकि नीतीश कुमार राजनीति में पूरी मजबूती के साथ खड़ा बढ़न और ओइजे लालू प्रसाद के धीरे धीरे कहल जा रहा बा कि राजनीति से उनकर अस्त हो गई बा। ये अस्त होके के पीछे कहीं ऐसा नहीं कहल जात कि उनकर विरोधी या उनकर बहुत ज़्यादा जो दुश्मन लोग रहा वो उनका कर, बल्कि उनका परिवार के लोग पर ही आरोप लाग रहा बा। लेकिन आज जो विषय बा ओकरा में बुझाता कि खेल गड़बड़ाइल, बरियार पेंच अजुराइल। ये पेंच कैसे अजुराइल बा, का है पेंच के सुलझावे में नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव सक्षम बनन, ये विषय पर आज हम चर्चा करे खातिर रुआ लोग के सामने हाजिर भइल बानी खूटा ठोक में। आज खूटा ठोक में जब रुआ भारत लाइव से होते हुए खूटा ठोक चैनल पर पहुँचब तो हमनी के विशेष रूप से इस चर्चा के विषय हुई कि आज हमनी के ये बात निकाले के कोशिश करब जा, जाने के कोशिश करब जा कि आखिर बिहार में का होके जा रहा बा, बिहार के राजनीति कहाँ जाकर के असर करी और कहाँ जाकर के टिकी। ये पूरे विषय पर आज हमनी के चर्चा खूटा ठोक पर चल जा। तो चलिए सबे खूटा ठोक पर इस चर्चा के हमनी के आगे बढ़ावल जाओ। जैसन के रुआ लोग सुन के आइल बानी और हम बता भी रहल बानी कि मामला अझुरा गइल बा और ये पेच ऐसन बा कि ये पेच के सझुरावे में सबके दम निकल रहा बा। जहाँ एक तरफ लगातार नीतीश वर्सेस तेजस्वी करे के पूरे युद्ध के जो 2 उपचुनाव रहल हा, जो तैयारी पूरा जम के चल रहा बा, ये पूरे मामला के जहाँ एक तरफ रुआ देखले हो कब कि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव करे के तैयारी चल रहा बा, ओइजे
अलग अलग धुरी पर नीतीश कुमार के भी और तेजस्वी यादव के भी औकात बतावे खातिर उनकर एहसास करावे खातिर भी लोग तैयार बा। लगातार खेमा दर खेमा ये बात के चर्चा चल रहा बा। इस चर्चा में देखे वाला बात ही हुई कि आखिर नीतीश कुमार कैसे निपटी हैं और कैसे पेंच के सजुरई हैं। वो ये तेजस्वी यादव जो लगातार एक प्रयास कर रहा बा उ कैसे मामला के अपना पक्ष में करी हैं। यही विषय पर चर्चा करते हुए आज हमनी के अलग अलग धारा पर यह बात के कोशिश करते हैं जो हमनी लगे अलग अलग इनपुट आइल बा ओकरा आधार पर यह बात के रुआ के सामने लेकर के हाजिर होता नहीं। और यह पूरे वाकयात में पूरा आज के खुटा ठोक के चर्चा में यह बात के हमनी कोशिश करब जा कि कैसे समीकरण बैठावे के कोशिश हो रहा बा। तेजस्वी यादव अलग समीकरण पर काम कर रहा बाले और नीतीश कुमार अपन जो पुरनका समीकरण रहे ओकरा के जोड़ के नया समीकरण के कैसे ले आ करके और पूरा मामला के अपना पक्ष में करे के कोशिश करता। एक कोशिश में के साथे बा और के विरोध कर रहा बा एहू बात के लगातार रुआ अपना आंख से देखत होकर। आज के जो विषय रुआ के सामने लेकर के आयल बनी यह विषय पर एक बात तो पक्का बा कि जहां तेजस्वी यादव और उनकर पूरा टीम लालू प्रसाद के बतावल रास्ता पर चले खातिर और चलते हुए एगो नया समीकरण के तैयारी कैले बाड़े ओइजे नीतीश कुमार भी कम नहीं खन। नीतीश कुमार भी वो पुरानका घाव के कुरेद करके और कोशिश करता है कि तेजस्वी यादव के लड़ाई से बाहर कर दी। लेकिन जहां लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई बा, हालांकि अपना अपना हिसाब से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ये बात के प्रमाणित करे के कोशिश करता है, स्थापित करे के कोशिश करता कि यह युद्ध में जो ये दू गो उपचुनाव बा एकरा में या बिहार के राजनीति में ना तो कांग्रेस के कोनो स्थान बा और ना ही स्थान चिराग पासवान के यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के कोनो स्थान बा। रुआ सुनील सिंह के बात अगर सुन ले हो कब कई चैनल के साथ बातचीत करते हुए वो इतना ज़्यादा सेखी भगाता रहे कि साफ कहता रहे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ना हुई तो कांग्रेस के अस्तित्व ही समाप्त हुआ बिहार में। बैसाखी पर चले वाला कांग्रेस आखिर दावा काहे कर रहा बा। लेकिन ऐसा बात रुआ कभी भी ओछा बात या छोटा बात रुआ कभी ना सुन ले कब लालू प्रसाद से कैसे कि लालू प्रसाद एगो मजल हुआ जम के राजनीति करे वाला बिहार के एगो नगीना कहल जाओ तो रले है। लगातार उनका बिहार के राजनीति से ओझल हो गया से बिहार के राजनीति में कहीं ना कहीं भाषा के तो तार तार भइबे कही एक साथ साथ राजनीतिक ओछापन भी देखे के मिलल। कभी भी रुआ ना देखले हो कब कांग्रेस के जब सारा लोग भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अन्य राजनीतिक दल यहाँ तक ले कि कांग्रेस में रहे वाला लोग भी जब सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते रहे तो लालू प्रसाद अपन मजबूत खूंटा गाड़ करके अपन लाठिया पैना लेकर के खड़ा हो जाते रहन उनका पक्ष में और हमेशा सोनिया गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ा नजर अइले। यहाँ तक ले कि जब सन 1977 वगैरह के लड़ाई हुआ देखले हो कब जब युद्ध चलत रहे तौना घड़ी भी लालू प्रसाद पर आरोप लागत रहे कि कांग्रेस के साथ मिलल बड़न। लेकिन लड़ाई में कभी वो पीछे ना हटले, जौन लड़ाई लड़ले तो सामने सामने लड़ले और आज ओकर कमी कहीं ना कहीं बिहार के जनता के महसूस हो रहा बा। तेजस्वी यादव के चाहिए कि यह जो ओछा बयान बा ओकरा पर विराम लगवावस। ऐसे कि लंबा राजनीति करे खातिर ऐसा कही जाला कि जब रुआ एगो कहावत रुआ सुनले हो कब कि दुश्मनी भी ऐसा कर कि जब दोस्त होकर तो नज़र से नज़र मिल सके। लेकिन जौना तरीका से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द परिक्रमा करे वाला लोग बिहार के राजनीति में ओछा बात कर रहा बाड़े वो से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जौन कद बा वो कमजोर पड़ रहा बा। अब तो उनकर खुद के भाई यह बात पर इशारा बार बार कर रहा बाड़े कि कुछ लोग बा जौन तेजस्वी यादव के चारों तरफ से घेर करके और उनका के मुख्यमंत्री के कुर्सी से दूर रखे में योजनाबद्ध तरीका से काम कर रहा बा। जहां एक तरफ अब लालू प्रसाद के बात के समझ में आ गई बा कि तेजस्वी यादव उनका हाथ से निकल गई बाड़े। वो ये एगो और बात बा कि जौना तरीका से कांग्रेस अपन पूरा सेना के उतार दिले बा तेजस्वी यादव के विरुद्ध में एकरा के रुआ ना कह सकिले कि नीतीश कुमार के विरुद्ध उतरले बा। कारण कि महागठबंधन में रह करके अगर महागठबंधन के कोनो दल विद्रोह करके अपन उम्मीदवार उतार देता तो ये विरोध जौन बा नीतीश कुमार के ना हुई। ये विरोध सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को हुई और तेजस्वी यादव के विरोध में अब कांग्रेस ये बात के कह भी चुकल बा। कई हाली रुआ लोग के बयान सुनौनी कि कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर के नेता ये बात कह रहा बाड़े कि ये पूरे कवायद में महागठबंधन नाम के चीज़ नहीं खे, अकेले अकेले एकच लोग चुनाव लड़ रहा बा, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल होके या फिर कांग्रेस होके।
कांग्रेस ये बात के कभी दावा नहीं करत कि वो महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहा बा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के बार बार नाम ले रहा बा, जो उनकी गलत बा। वो ये सुनील सिंह के बयान रुआ सुन ले हो, सुनील सिंह साफ तौर पे कांग्रेस के जीरो कर दिले बाड़े। उनका कहना बा कि कांग्रेस बा कहाँ, रहल है कहाँ कांग्रेस। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के कृपा पर बिहार में टिकल रहा, बाकी कांग्रेस समाप्त बा। और कांग्रेस के बात, जब कांग्रेस ये बात कहले रहा कि बुझा रहल बा कि भीतरे भीतर लालू प्रसाद से विद्रोह करके तेजस्वी यादव जौन बाड़न वो भारतीय जनता पार्टी खातिर काम कर रहा बाड़न और भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके वो बिहार में सत्ता स्थापित करे के कोशिश करता रहा। जौना तरीका के बयान सुनील सिंह दिले वाले, वो बयान कहीं से भी ये हो सकेला कि मत भिन्नता होके, ये हो सकेला कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़त होके, हो सकेला कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के आइडियोलॉजी अलग अलग होके, लेकिन लंबा समय तक एक दूसरा के साथ रहला के बाद अगर ये तरीका के बयान आ रहा बा तो कहीं ना कहीं ये बयान के ओछा बयान ही कहल जाई। और भी राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी ऐसा नेता रुआ ना देख लो कब जौन यह तरीका के बात कहले हुई, और कांग्रेस भी यह तरह के कोनो बात नहीं के कहले कि बे हमरा के राष्ट्रीय जनता दल के कोनो वैल्यू नहीं है। कांग्रेस के भी कहना बा कि हमरा संगे जौन अंतर भइल बा वो अंतर के लेकर के हम अलग चुनाव लड़तनी, कारण कि हमार कुशेश्वर स्थान में अच्छा पकड़ रहा है, हम बहुत कम से चुनाव जीत हार रही है, यह चलते हमार वजह अधिकार रहल है और हमार सीट बनत रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ना कैले तो ओकरा विरोध में चुनाव में अपन उम्मीदवार उतरले। ये सारा बात के लेकर के अब एकरा में दो तीन गो चीज़ और महत्वपूर्ण बा कि भारतीय जनता पार्टी का कर रहा बा। भारतीय जनता पार्टी के रोल यह बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं, हालांकि प्रयास तो जबरदस्त हो रहा बा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बात के तरफ मजबूती के साथ नहीं के खड़ा होत कि वो नीतीश कुमार के जो दोनों कैंडिडेट बाड़े एनडीए के उनका के जितावे में अपन दमखम लगा रहा बा। अभी तक ले बड़ नेता निखन पहुंचत, लेकिन जो सूचना भारत लाइव और खुटा ठोक में रुआ के सामने हम प्रस्तुत करता नहीं, ओकरा में 26-27 तारीख से यानी कि 3 दिन जो बाची 28 तारीख तक ले चुनाव प्रचार हुई, 28 तारीख के संध्या तक ले, तब तक ले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोग के एह तरीका से सेटिंग कई जा रहा बा कि जेकर जहाँ जातीय संवर्ग के हिसाब से वोट बैंक मजबूत बा उनका को पहुँचावल जाओ। एमें बहुत सारा नेता लोग के हाथ बढ़ुए, और खास करके तारापुर की अगर बात करी तो तारापुर में तेजस्वी यादव को नया जो गेम खेलने वाले वैसे कैंडिडेट उतार करके वो बहुत बड़ा एगो निर्णायक मोड़ पर आके खड़ा हो गई बा। और एकरा में अगर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट ना मिली तो नीतीश कुमार खातिर मुश्किल रास्ता बा। एकरा खातिर सुशील मोदी से लेकर के तारकिशोर प्रसाद तक, रेणु देवी तक और संजय जायसवाल तक के उतारे के पूरा तैयारी नीतीश कुमार कर रहा बड़े। और सुशील मोदी तो खुद नीतीश कुमार के साथ मंच भी साझा करी हैं। वही अगर बात करी कुशेश्वर स्थान के, तो कुशेश्वर स्थान में भी जो कैंडिडेट जदयू के बाड़े उनका बनिस्पत तेजस्वी यादव को नया दांव खेल दिले बाड़े, और ओजा माझी समाज से उतार करके जो कैंडिडेट के उतरले बाड़े ओह गणेश भारती के हरावे खातिर नीतीश कुमार के पापड़ तनी जरूर बेले के पड़ी। कारण कि एक तरफ जहाँ देखा था नहीं कि सीधा लड़ाई हो रहा बा, ओजे दूसरा तरफ कांग्रेस के विद्रोह कैला से भी कहीं ना कहीं मामला अझुरात नजर आ रहा बा। ये सारा मामला के सझुरावे खातिर और पेंच जो बा फसल बा ओकरा के निकाले खातिर नीतीश कुमार के तैयारी जबरदस्त ढंग से चल रहा बा। एक तरफ जहाँ जीतन राम मांझी कुशेश्वर स्थान में ले गई बहुत जरूरी बा, जैसन कि भीतर खाने में चर्चा चल रहा बा, और कई लोग से जौन जनता दल यूनाइटेड के बारे जौन कैंडिडेट से जुड़ल बाड़े, वो कैंडिडेट के जुड़ल लोग जौन बा वो लोग से बातचीत के दौरान जौन बात सामने आयल हा ओकरा में शशि भूषण हजारी जौन की वर्तमान में इंतकाल हो गया के बाद सीट खाली भर रहा, उनकर पुत्र वजह से अमन हजारी चुनाव लड़ता रहे। और अमन हजारी युवा बाड़े और साथ साथ उनका में बहुत पोटेंशियल भी बा। उनका साफ तरीका से कहना बा कि अगर जौन चुनाव हो रहा बा उपचुनाव ओकरा में अगर जनता उनका के जिता देता तो वो अपना पिता के साथ साथ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी के जौन विचार रहा, जौन योजना बा वो योजना के जमीन तक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचावे के कोशिश करी हैं। पढ़ल लिखल शिक्षित बाड़न और यह बात के समझत कि समाज के का चाहिए। ये सारा बात के बताए तनी कि रुड़की से पढ़ल और उनका समाज के लोग
उनका दोस्त साथी सबके कहना बा कि अमन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बा और ये पोटेंशियल के हिसाब से अगर वो जीत के जाता रहे तो निश्चित रूप से उस समाज में और ख़ास करके अपना क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम करे खातिर प्लानिंग बना चुकल बड़े पहले ही, जौन प्लानिंग आवे वाला कई पीढ़ी तक याद रखल जाई। दूसरा तरफ इस चुनाव में एगो बात और मज़ेदार बा कि जहाँ एक तरफ चिराग पासवान जो वोट काट रहा बड़े, अब की हाली ये बात पक्का नजर आ रहा बा कि वोट नीतीश कुमार के ना बल्कि तेजस्वी यादव के खेमा से उकटी हैं। दूसर का तरफ जो समाज बा उमें अल्पसंख्यक समाज भी अब नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता। कई गो अल्पसंख्यक समाज के नेता सामने खड़ा होकर कहले हा कि जौन हमनी के साथे लालू प्रसाद के समय में व्यवहार और विचार और हमनी के आदर सम्मान रहा उ अब तेजस्वी यादव के समय में नहीं के रह गई। जौन उनका इर्द गिर्द अगल बगल में लोग बाड़े उ अब हमनी के कोनो स्थान निखन दे, सिर्फ वोट बैंक समझता रहे। एकर असर भी चुनाव में पड़ सकेला। ये सब बात के लेकर के एक बात तो तय बा कि जहां दावा तेजस्वी यादव के मजबूत बा वो ये नीतीश कुमार के भी दावा मजबूत बा। और जब काल परसों से नीतीश कुमार मैदान में उतरी हैं तो खेला दूसरे दिशा में कन्वर्ट हुई। कारण कि नीतीश कुमार में वो क्षमता जरूर बा कि अगर उनका सामने लालू प्रसाद नहीं खन तो केहू होके ओकरा के पटके के ऊ हर तरीका, हर जो दाव बा वो पेंच सब जाने ले। अब आवे वाला समय में देखे वाला बात हुई कि 30 तारीख के कुशेश्वर स्थान और तारापुर के जनता केकरा पक्ष में वोट करता रहे और केकर गोटी लाल करता रहे। 2 तारीख के चुनाव परिणाम बा, ओकरा बाद बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होके के बात कहल जा रहा बा। ये सब में लगातार जब तेजस्वी यादव तारापुर से कुशेश्वर स्थान की तरफ कुछ कैले तो पूरी तरह से एनडीए के नेता लोग के जमावड़ा तारापुर में हो गई बा। इन्हें कुशेश्वर स्थान में जब तेजस्वी यादव पहुँचले ओकरा पहले वो लोग के स्थान हो जा रहा, अब वो लोग पूरी तरह से स्थान लेकर के तैयार हो गई बा तारापुर में। और तारापुर में जहाँ सुशील चौधरी के बा, सम्राट चौधरी बाड़े, सुमित सिंह बाड़े, वही अनुसार अब अलग अलग नेता लोग के ओजा धावा बोलल जा रहा बा। और एनडीए यह जीत के सुनिश्चित करे खातिर पूरी तरह से मजबूत हो गई बा। और भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार के दबाव बा कि अगर ये चुनाव हार गई तो मामला गड़बड़ा सकेला। ये चलते भारतीय जनता पार्टी भी एक बार फिर से रिवाइवल के मोड में बा। अब देखे वाला बात ही हुई कि यह पेंच के सझुरावत रुए और केकरा पक्ष में ही फैसला जा रहा बा। 2 तारीख के रुआ लोग इंतजार करी, लगातार हमनी के एक मिनट के रुआ लोग के अपडेट देते बानी जा। और 2 तारीख के फाइनल हुई कि आखिर ई गाड़ी जौन बा वो कौना स्टेशन पर जाके लागी, का तेजस्वी यादव के युवा स्टेशन पर लागी या फिर नीतीश कुमार के 16 साल के जौन काम बा और भरोसा बा उनकर ओकरा पर लागी। आज के खुटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा लेता नहीं, फिर काल भेंट हुई। लेकिन हो सकेला कि काल कुछ विशेष काम से व्यस्त रहे के बाद तो रुआ लोग से भेंट नहीं हुई तो ओकरा खातिर माफ़ी अगही मांग लेता नहीं। कोशिश तो करब हम कि जहाँ भी रही रुआ लोग से भेंट जरूर करी और मुलाकात करके रुआ लोग के सामने खुटा ठोक में नया एपिसोड रुआ लोग के सामने जरूर रखी। ये सब बात के साथ रुआ लोग के कमेंट के और आशीर्वाद के इंतजार बा। रुआ लोग के कमेंट आवेला तो बुझाला कि आशीर्वाद रुआ लोग देता नहीं। आशीर्वाद देवे में कमी मत करब सभे, कारण कि सेतिहा में बा, मुफ्त में बा, फ्री में बा। ओसा ही खुटा ठोक पर भी रुआ लोग सब्सक्राइब करी। हित नाता गोतिया पटदार संगी सलेहर जे भी बा ओकरा से कह दी सब है कि खुटा ठोक राउर चैनल है और ये खास करके क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बजिका जे भी भाषा बा बिहार में जो क्षेत्रीय भाषा कहल जाला वो सब भाषा के मंच है और ये राउर मंच है। आई सब है अपन बात, अपन विचार, अपन गाई बजाई जौन बात कहे के बाद कहीं सब है। ये मंच खुला मंच बा। रुआ लोग के 24 घंटा स्वागत करे खातिर हम तैयार बनी। गोड़ लागत है।